देखिए हथियार हैं, हथियार इन लोगों ने इस्तेमाल करे हैं, तो इन्होंने अब द चेन कुछ एक डिस्क्लोज़ करा है कि जी हम इन लोगों से लेते थे। गैंग के साथ संपर्क में अभी तक कोई भी ऐसा फैक्ट हमारे संज्ञान में नहीं आया है। जहाँ तक बाहर की वारदातों की बात है, तो जैसा कि मैंने बताया, मध्य प्रदेश पुलिस ने हमसे संपर्क करा था, वहाँ की भी रॉबरी की वारदात में ये वांछित चल रहे थे। प्लानिंग तो पक्का ही थी। आप चोरी का वाहन लेके, फायर आर्म्स लेके और इतने हौसले के साथ कि आप पुलिस पार्टी पे भी फायर कर देते हैं। अगर इस तरह से आप इलाके में घूम रहे हैं तो डेफ़िनेटली वारदात को अंजाम देने के लिए ही ये कहीं निकले थे। पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त विचित्र वीर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिमी जिला ऑपरेशन सेल को 2 शातिर अपराधियों के बारे में गुप्त सूचना मिली और पुलिस को ये भी जानकारी मिली कि उनके पास हथियार भी है। तत्काल पुलिस टीम बनाई गई और पुलिस ने दबिश दी। पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की और साथ ही जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग करते हुए बदमाशों को घायल कर दिया। घायलों की पहचान रोहित कपूर, जो कि द्वारका जिले का घोषित बदमाश है, और रिंकू, जो कि पश्चिमी दिल्ली का घोषित बदमाश है, इन सभी के रूप में हुई है। 80 डकैती की वारदातों को अंजाम देते हुए इन दोनों की संलिप्तता पाई गई है। रिंकू और रोहित बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिल और 1 कार सहित जिंदा कारतूसों और हथियारों को बरामद किया है। 29 तारीख की सुबह की घटना है, जब हमारे यहाँ के 2 वांछित अपराधियों की सूचना हमारी एक टीम को मिली थी। उसी पर काम करते हुए हमने कई जगह पे ट्रैप लगाए हुए थे और उसी में से एक टीम के साथ इनका आमना सामना हुआ, जिसके कहने के बावजूद भी इन्होंने भागने का प्रयास किया और पुलिस पार्टी पर फायर किया। तो अपने सेल्फ डिफेंस में जो पुलिस पार्टी ने फायर किया, उसमें 2 हमारे जो वांछित अपराधी ये रोहित कपूर और रिंकू अलियास सागर, इनमें से रिंकू ख्याला थाने का बीसी है और रोहित बिंदापुर थाने का बीसी है। इनको दोनों को ही टांग में गोली लगी, जिसके बाद इनको हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाया गया। वहाँ पे इलाज के बाद जब इनकी गिरफ़्तारी डाली गई और इनसे पूछताछ करी गई कि ये हथियार कहाँ से लेते थे या फिर और इनका काम करने का क्या तरीका था, तो इन्होंने बुराड़ी में एक जगह बताई जहाँ पे किराए पे इनके साथी रह रहे थे, जिनको इन्होंने सोर्स ऑफ वेपन में डिस्क्लोज़ करा। वहाँ पे हमने पुलिस पार्टी बना के रेड करी, तो वहाँ से हमने 2 लोगों की गिरफ़्तारी की है, जिनके नाम राहुल कुमार और सुमित चौहान हैं। राहुल की इसमें से खुद 6 इन्वॉल्वमेंट हैं, सुमित की कोई भी पहले की इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई गई है, लेकिन वहाँ से हमें दोनों के ही पोजेसन से फायर आर्म और बटन एक्चुएटेड नाइफ बरामद हुए हैं। ये तो है पूरी घटनाक्रम का ब्यौरा। जो इसके बैकग्राउंड की बात है, तो करीब अक्टूबर के महीने से कुछ एक घटनाएं नोटिस में पूरे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आई थी, जिसमें कि एमओ कुछ हद तक सेम था कि विक्टिम को ओवर पावर करके और उनको कई बार फायर आर्म्स या कई बार चाकू या कुछ और धारदार हथियार दिखा के और उनसे प्रेफरेबली ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी और कैश ले जाते थे। नवंबर के दौरान इंदौर की भी एक टीम ने हमारे से यहाँ पे संपर्क किया और जब हमने सारे केसेस का एक तरह से मिलान किया या उन पर काम करना शुरू करा, तो दिखा कि ये सेम ही अपराधी हैं जो इन सारी घटनाओं में शामिल हैं। तो सिर्फ पश्चिमी ज़िले की ही नहीं, बाकी भी बहुत सारी टीम्स थी जो इस पे काम कर रही थी। यहाँ पे तकरीबन 1.5 महीने से ऑपरेशंस टीम हमारी, जिसमें कि स्पेशल स्टाफ, एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड और एंटी नारकोटिक्स टीम है, ये सभी एक साथ एसीपी ऑपरेशंस की निगरानी और एडिशनल डीसीपी सृष्टि पांडे के क्लोज सुपरविजन में लोग काम कर रहे थे। और कई बार हमें बहुत क्लोज टिप भी मिली, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे। 29 तारीख की सुबह की जो ये फिर हमारा एक तरह से आमना सामना हुआ है, तो उस समय पे हम इनको पकड़ने में कामयाब हुए हैं। देखिए हथियार हैं, हथियार इन लोगों ने इस्तेमाल करे हैं, तो इन्होंने अब द चेन कुछ एक डिस्क्लोज़ करा है कि जी हम इन लोगों से लेते थे। अब उन लोगों से जब प्रॉपर पूछताछ करी जाएगी तो उम्मीद ज़रूर है कि इनके साथ कौन लोग और इन्वॉल्व रहे हैं वारदातों में, या फिर ये लोग कहाँ से हथियार लेके आते थे। तो वो अभी पहलू हैं जिन पर काम होना बाकी है। वी आर श्योर कि इसमें आगे भी कुछ ना कुछ गिरफ्तारियाँ और होंगी। गैंग के साथ संपर्क में अभी तक कोई भी ऐसा फैक्ट हमारे संज्ञान में नहीं आया है। जहाँ तक बाहर की वारदातों की बात है, तो जैसा कि मैंने बताया, मध्य प्रदेश पुलिस ने हमसे संपर्क करा था, वहाँ की भी रॉबरी की वारदात में ये वांछित चल रहे थे। प्लानिंग तो पक्का ही थी।
आप चोरी का वाहन लेके, फायर आर्म्स लेके और इतने हौसले के साथ कि आप पुलिस पार्टी पे भी फायर कर देते हैं, अगर इस तरह से आप इलाके में घूम रहे हैं तो डेफिनेटली वारदात को अंजाम देने के लिए ही ये कहीं निकले थे। लेकिन पहले का जो पैटर्न है वो किसी एक स्पेसिफिक टारगेट को लेके ये नहीं निकलते थे। हमेशा दे यूज़ टू रोम अराउंड ऑन द रोड्स, और जब भी कोई एक सूटेबल टारगेट इनको मिलता था तो फिर ये वारदात को अंजाम देते थे। तो हमें अंदेशा ज़रूर है कि उस दिन भी जब ये निकले हैं तो शायद उसी मंशा के साथ निकले हैं। आने वाले वर्षों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप लोग सब खुश रहें, सुरक्षित रहें और इतना अच्छा एक तरह से ये साल के आखिर में हमारी एक टीम ने काम किया है। आश्वस्त करते हैं आपको भी और दिल्ली की जनता को भी कि इसी तरह से अच्छा काम करते रहेंगे हम लोग, और सुरक्षा की भावना जो एक दिल्ली पुलिस की प्रत्येक नागरिक के अंदर होनी चाहिए उसको और हम मजबूत करेंगे। सर, जिस तरीके से स्टाफ ने काम किया कहीं ना कहीं एक सराहनीय कार्य सर। बिल्कुल सराहनीय कार्य है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली के कोई ही ज़िला होगा जिसकी टीम इस पे काम नहीं कर रही थी, तो इस एक कॉम्पिटिटिव माहौल में इतने इस लेवल के क्रिमिनल्स को, जिनकी अगर सारी इन्वॉल्वमेंट्स को साथ में जोड़ लिया जाए तो तकरीबन 90 से ऊपर वारदात बनती हैं। ये इस तरह के क्रिमिनल्स को अगर टीम ने पकड़ा है तो बहुत ही मेहनत करी है इन्होंने भी, टीम के मेंबर्स ने भी, इनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स ने भी, तो सभी के सभी ये बधाई और सराहना के पात्र हैं। इट इज़ अ कैट एंड माउस गेम। अपराधी अपराध करके बिल्कुल कोशिश करता है कि पुलिस के चंगुल से बचे, और अभी तक जितने भी तथ्य निकल के आए हैं सामने, somebody who has been involved in 40+ cases, they are expected to know a lot about how to dodge the system। तो और जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई एक पैटर्न इनमें उस तरह का नहीं है कि एक स्पेसिफिक एरिया में वारदात कर रहे हैं या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पे कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट दे आर रोमिंग अराउंड इन द एरिया, और जब भी कोई टारगेट मिला तो उसके साथ वारदात कर दी। तो ये कुछ एक चैलेंजेस थे, बट द टीम हैज़ सक्सेसफुली ओवरकम दो चैलेंजेस एंड देन वी हैव बीन एबल टू गेट होल्ड ऑफ देम।